है गाइस, चलो देखते हैं। स्टूडेंट का मैंने टेस्ट लिया तो टेस्ट है टेक्सचरिंग का, तो मतलब मॉडल नहीं बनाया इसमें, ठीक है। और टेक्सचर करने के लिए दिया था तो सबसे में टेक्सचर किया, लाइक रीटोपोलॉजी एंड टेक्सचरिंग का पार्ट है। तो पहला हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं जो हमारे पास जो चीज़ें आई हैं। आदि योगी जी का मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। टेक्सचरिंग टेस्ट है ये, टेक्सचरिंग टेस्ट में हम लोग यहाँ पे आ गए। लो पॉली हाई पॉली मॉडल एक बार क्रॉस चेक करते हैं अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, आज हम लोगों ने वैसे सबका टेस्ट ही लिया है, कल टेस्ट हुआ था तो आज हम लोग उसका फीडबैक दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल वी देन एंटर, यहाँ से हमने लो पॉली चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका मॉडल यहाँ पे है, ठीक है, एंड देन अगर मैं देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका लो पॉली मॉडल है। देन आप यहाँ पे काम करें, यहाँ पे ग्रेड पे यहाँ पे देख लिया, ठीक है। एंड वायर फ्रेम, तो सबसे पहला काम, आपका टोपोलॉजी ठीक नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपका टोपोलॉजी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे अगर आपने देखा यहाँ पे आपने मेहनत नहीं की है। तो अगर मैं कुछ चीज़ों को मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक मॉडल दिया है हाई पॉली मॉडल, ठीक है, क्योंकि टेक्सटिंग टेस्ट में आपका आएगा, उसको हाई पॉली को आपको लो पॉली बनाना है, ठीक है। लो पॉली बनाना है, फिर लो पॉली को अनरैप करना है, अनरैप करने के बाद फिर टेक्सचर करना है। तो 3 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करता हूँ, तो अगर सपोज 10 नंबर है या 100 नंबर है, 100 नंबर में से 33 नंबर तो तुम्हारे इसी में चले गए। समझ रहे ना कि आपने, अगर आपको टोपोलॉजी ठीक नहीं है तो आप यहाँ पे इसको मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हेयर का आपने काफ़ी तक अच्छा करके दिया है, चाहे आपने ये शायद जेड डिमेंसर से निकाल लिया हो, ठीक है। तो और मेहनत करोगे, यहाँ की टोपोलॉजी अच्छी है, लेकिन ये फेस की अगर टोपोलॉजी आपकी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को नीड है, आपको इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा क्या। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हो जॉब के लिए, तो जॉब के लिए आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आपकी टोपोलॉजी ठीक नहीं है। तो दूसरी चीज़, चांद बहुत ही हार्ड है यहाँ पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टेक्सटिंग के अंदर गया, टेक्सटिंग के अंदर ये चांद बिल्कुल सॉफ्ट नज़र आ रहा है, गॉट इट। अगर यहाँ पे सॉफ्ट नज़र आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो आप यहाँ पे देखोगे भाई चीज़ों को मैं कैसे मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, गॉट इट, ठीक है। तो पहला लेवल अगर मैं बोलूँ तो पहले इसमें आप फेल हो गए हो, आपको रीटोपोलॉजी बहुत ही प्रॉपर करना चाहिए। तो मैं ही चाहता हूँ कि भाई डीमोटिवेट मत होना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा काम करना, ठीक है। 8 घंटे का टेस्ट था, 8 घंटे में आपने करके दिया, बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन वो चीज़ों को सही से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो कैसे मैनेज कर सकता हूँ हम लोग यहाँ पे। ओके, तो हमने देखा है भाई रीटोपोलॉजी हमारे पास यहाँ पे है, पहला प्रोसेस यहाँ पे। दूसरा प्रोसेस अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे यूवीज़ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे यूवी एडिटिंग पे गया, ठीक है। प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, अगर आप यहाँ पे सिंपल ऑल्ट भी बैकग्राउंड को चेंज करते हैं यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे मॉडल को अनरैप किया, बेसिक्स इज़ गुड, बेसिक्स में ठीक है। आप चीज़ों को मैनेज करें, यहाँ पे कोई काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, लैम्बर्ट एंड राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, मैंने यहाँ पे चेकर्स डाल दिया, यहाँ पे चेकर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड सिंपल 10 टैप 10 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें पता चल रही है। यहाँ पे देखो फेस आपका बहुत बड़ा है, ये आपका मैनेज है, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो ये सब इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब क्या, कि देखो यहाँ पे इक्वल कैसे हो, जैसे यहाँ पे अपने काम तो अच्छा किया है, लेकिन ये जो पार्ट है अपने सेलेक्ट करना, अपने स्केल करना था, यहाँ पे इसके आसपास होगा तो बेटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊँ तो टेक्निकली आपका यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ऐसा कुछ होना चाहिए था जो इक्वल जैसा लगे, बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा ना, जैसा दिख रहा है यहाँ पे आपका फेस अभी भी बड़ा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। जब आप इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, लेआउट में गए, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे तो पहले साइज़ भी सेट करना पड़ता है कि 2K 2048, ठीक है। तो ये आपका रेजोल्यूशन भी आपको सेट करना पड़ता है, गॉट इट। तो ये सब चीज़ों को आप काम करोगे तो आपके पास चीज़ें निकल के आएंगी क्या, ठीक है। इसमें चीज़ों को ध्यान रखना कि भाई अगर आपको लगता है लेआउट में छोटा बड़ा हो तब तो मैनुअल भी डील कर लोगे, ठीक है। चीज़ों को समझोगे। देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अंडू किया, कंट्रोल जेड, ये देखो अंडू करो यहाँ पे, ठीक है। आपने कर दिया, ठीक है, आपने फॉर ए टाइमिंग आपने चीज़ों को मैनेज कर दिया, मैं इसमें मना नहीं कर, ठीक है। आपने ये सारा काम कर दिया आपने, ठीक है, चीज़ों को मैनेज किया, लेकिन जो चेकर्स के साथ जो स्केलिंग है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना पे। ये आपको चीज़ें कहाँ पे देखो, कितना आपके सब पे गैपिंग नहीं रहेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। जब आप यहाँ पे अगर सिंपल सा पार्ट अगर आप लेआउट करते हो, जैसे यूवीज़ पे गए, देन शिफ्ट एंड
लेआउट पे जाने के बाद आप यहाँ पर अगर जाके चीज़ों को मैनेज कर रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, जैसे देखो सेल पैडिंग है, टाइल पैडिंग यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल पैडिंग है, इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने 1 कर दिया, समझो पहले, ठीक है। मैंने यहाँ पे टाइल पैडिंग यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, तो इसको थोड़ा सा अगर यूटिलाइज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। देखो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है, इसके ये भी कॉर्नर पे चिपका नहीं है, आप 1 2 आप अगर ऐसे करके मैनेज करोगे तो कर सकते हो आप यहाँ पे। गॉट इट। अभी देखो ये पार्ट दिख रहे हैं, तो ये बेसिक चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका ये जो पार्ट है वो सही रहे। मैंने सबको यहाँ पे यूज़ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे टेक्सचर मैंने ऑफ कर दिया। तो देखो कॉर्नर पे कोई चिपकेगा नहीं, क्योंकि कॉर्नर पे चिपकता है तो आपका यूवी वहाँ पे गलत हो रहा होता है। गॉट इट। तो उसको समझ जाना, मैंने जस्ट फॉर ए टाइमिंग आपको एक ब्रीफ कर दिया। मॉडल एंड अनरैपिंग ये जो आपने किया है वो तो ज़्यादा मैनेज कर सकते हो। हाँ एफर्ट्स अच्छे हैं, मैं पूरे नंबर नहीं काटूंगा, ठीक है, कुछ नंबर दूंगा, ठीक है, कि चलो आपने यहाँ पे कुछ काम किया। अभी मैंने आपको बोला था चलो ये आपका लो पॉली मॉडल था, मैंने आपको हाई पॉली मॉडल यहाँ पे देखा, ये हाई पॉली मॉडल आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाई पॉली लो पॉली के साथ अगर जब भी आप बेक करके डाल रहे हो, बेकिंग करने में क्या होता है आपका उसका टोपोलॉजी बहुत बढ़िया होना चाहिए। लो पॉली ही आपका यूज़ में आना है, लेकिन अगर वो चीज़ें सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने पॉलीगन्स हैं, देन आप इन चीज़ों को देखोगे आप कैसे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जनरल पे गए, मैंने आपको दिखाया भाई, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया वहाँ पे। अभी मैं हाई पॉली अगर मेरे पास ऐसा है तो मुझे लो पॉली बहुत अच्छे से आराम से चीज़ों को बना के देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे अगर मैं जब वायर फ्रेम पे जा रहा होता ना पे, देखो अगर मैं हाई पॉली में भी अगर ये हार्ड है तो हार्ड ही आना था, ठीक है। तो बेकिंग में अगर मैं बोलूँ तो बेकिंग में हार्ड आना चाहिए, जो आपका हार्ड नहीं है वो आपको क्रॉस चेक करना है। टेक्सचरिंग नो डाउट बढ़िया किया है, ठीक है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तुमने उठा के लगाया है, बनाया तो नहीं होगा, ठीक है। तो बनाने की कोशिश करोगे तो आइडिया मिलेगा। बाकी ठीक है, टेक्सचरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लुक एंड फील अच्छा दिया है, ठीक है। फिर अगर हम लोग डिस्कस करें कि भाई हमने जो दिया था वो आपको क्या बनाना था, मार्बल बनाना था, है ना, तो मार्बल ही है ना। अगर आप देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या मार्बल के अंदर क्या है, किस टाइप से चीज़ें दिख रही हैं आपको यहाँ पे, तो लाइक उस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉफ्टनेस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा भाई यहाँ पे आपके पास दिक्कत क्या है। अब देखो यहाँ पे लुक एंड फील आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये टोपोलॉजी आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपका पूरा पार्ट यहाँ पे। बाकी ठीक है, देखो यहाँ पे कम से कम पॉलीगन में चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे घुमा रहे होते हैं ना तो ये दिख रहा होता है, ये नहीं आना चाहिए। जब आप मॉडल को लेके आ रहे होते हैं ना लो पॉली को, तो सॉफ्ट एजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप करना भूल गए हो, ठीक है। इस वजह से भी आपका टेक्सचर का इम्पैक्ट बहुत बेटर नहीं आ रहा होगा, कहीं कहीं से रफ दिख रहा है। बाकी ओवरऑल बोलूँ तो ओवरऑल आपने अच्छा काम किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी में आपको नंबर देना था। 3 कैटेगरी में पहला आपका था आपका रीटोपोलॉजी, जिसमें आपको मैं कहूँगा बहुत बेटर नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं कहूँगा 1 नंबर मैं उसमें दूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा अनरैपिंग में भी आपकी गलतियाँ हैं, ठीक है, एक मैं उसका भी दूंगा कि चलो ठीक है। जैसे मैंने 3.5 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो 1 नंबर उसका भी दूंगा, 2 नंबर वो दूंगा। टेक्सचरिंग में अभी आपने सिर्फ चीज़ों को उठा के मैनेज करके दिया है, कम टाइम में करके दिया है, इज़ गुड, ठीक है। लेकिन टेक्सचर अच्छा है, लुक एंड फील अच्छा है, तो बहुत चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना है। लो पॉली आपका जो है, जैसे ये लो पॉली आपका मैच उतना नज़र नहीं आना चाहिए, टेक्निकली वो चीज़ें रॉन्ग है। तो अगर मैं कहूँ आउट ऑफ 10 में से मैं आपको मैक्सिमम 3.5 नंबर दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आगे की तरफ ये और नंबर बढ़े क्या, ठीक है। थैंक यू।